प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं उत्पत्ति किताब उसका 26 अध्याय से। जब मैं इस अध्याय को पढ़ रहा था और कुछ पदों को जब आज सुबह में मैंने पढ़ा तो पाया कि हमारा परमेश्वर हमारे कामों पर आशीष देने वाला परमेश्वर है। जो काम हम करते हैं उसको वो फलवंत करने वाला परमेश्वर है। जो कमाई हम करते हैं उसमें आशीष देने वाला परमेश्वर है। तो आज शाम में मैं आपको कहना चाहूंगा, यदि आपके काम में कोई आशीष नहीं है या फिर आप जो कमाते हैं वो आपके पास नहीं रुकता है या फिर आप कर्ज में हैं, तो आज आपके लिए ये वचन है। आप घटी कमियों में हैं तो आपके लिए ये वचन है। और यदि आपने इस वचन को समझ लिया तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, निश्चय काम करेगा। हम इसहाक के जीवन में देखते हैं, इसहाक एक समय ऐसा आया इसहाक के जीवन में जब जिस देश में वो रहता था वहां अकाल पड़ गया। और जब अकाल पड़ता है तो भूखमरी हो जाती है, मीन्स अनाज की कमी हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है। बहुत से लोग जिसके कारण मरने लगते हैं। यहां पर इसहाक के जीवन में ऐसा हुआ और उसके जीवन में भी एक ऐसा समय आ गया जब उसके पास खाने की वस्तुएं कम हो गई, मीन्स बहुत कम बच गई। तो उसने प्लान किया कि मैं फिलिस्तीनियों के देश में चला जाऊंगा और वहां रहूंगा। वो गया, लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और परमेश्वर ने उससे दर्शन में कुछ बातों को बताया। परमेश्वर ने उससे कहा कि 2 पद में लिखा, 26 अध्याय 2 पद में लिखा है, वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा। वो सोच रहा था कि मैं फिलिस्तीनियों के देश से मिस्र देश में चला जाऊंगा, लेकिन परमेश्वर ने उससे कहा कि मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे दिखाऊंगा, जो जगह मैं तुझे बताऊंगा उसी में रहना, वहां चला जाना और वहीं रहना। 3 पद में लिखा है, तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग में रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा। परमेश्वर ने उससे कहा कि तुझे अब मिस्र जाने की जरूरत नहीं है, तो इसी देश में रह और मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरे संग में रहूंगा। और इसहाक ने परमेश्वर की आज्ञा को माना और उसके लिए लिखा है 6 पद में, अतः इसहाक गरार नगर में रह गया। वो गरार नगर में ही रुक गया, वो आगे नहीं बढ़ा, वहीं रह गया। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना, सुना। हमें से बहुत से भाई बहन हैं जो उन्हें लगता है कि हमारे लिए वो दूसरा काम बेस्ट है, या फिर उन्हें लगता है हमारे लिए वो दूसरा व्यक्ति बेस्ट है, उन्हें लगता है कि वो दूसरा बिजनेस हमारे लिए बेस्ट है, उन्हें लगता है कि वो दूसरी जगह हमारे लिए बेस्ट है। लेकिन कई बार परमेश्वर आपको आवाज देता है, लेकिन आप उसकी आवाज को सुन नहीं पाते। परमेश्वर कई बार कहता है कि वो ठीक नहीं है तो यहीं पर रुक, वो सही नहीं है तो यहीं पर रुक, मैं तेरे साथ में रहूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। लेकिन हम सभी मनुष्य हैं, हम आंखों की अभिलाषा में पड़ जाते हैं। लेकिन यहां पर इसहाक आंखों की अभिलाषा में नहीं पड़ा, वो मिस्र को नहीं गया। हालांकि उसके जीवन में घटी कमी रही, लेकिन वो मिस्र को नहीं गया। उसने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञा को माना। और परमेश्वर की आज्ञा क्या थी? कि तू यहीं रह, गरार देश में ही रुक जा, और वो रुक गया। 12 पद में लिखा है कि तब इसहाक ने उस देश में जोता और बोया। उस गरार देश में इसहाक ने खेती करी, उसने भूमि को जोता और वहां बीजों को बोया। और बाइबल कहती है कि उसी वर्ष में, जिस वर्ष उसने जोता और बोया, मीन्स उसने मेहनत करी, उसने मेहनत करी, कठोर मेहनत मैं कहूंगा उसने करी। और लिखा है उसी वर्ष 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी। जो मेहनत उसने की इसहाक ने, उस मेहनत पर, उस काम पर परमेश्वर ने आशीष दी। और क्या हुआ? उसने उसी साल 100 गुना प्रतिफल को अपने जीवन में पाया। मैं आज शाम में आपको कहना चाहूंगा कि यदि आप प्रभु पर निर्भर रहकर उसकी आज्ञा को मानकर मेहनत करते हैं, काम करते हैं, परमेश्वर उस काम पर आशीष देगा। और उसी साल, मीन्स उसी काम से आप 100 गुना प्रतिफल
पाएंगे। जैसे परमेश्वर ने इसहाक के जीवन में किया, वैसे ही प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। कई बार आपको लग रहा होगा क्या इस समय परिस्थितियां तो विपरीत है, क्या होगा, कैसे होगा। कई भाई बहन ऐसे हैं, वो काम करना ही छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि परिस्थितियां विपरीत नजर आ रही हैं। मेहनत करना छोड़ देते हैं क्योंकि परिस्थितियां विपरीत नजर आ रही हैं। लेकिन यदि आपने उस विपरीत समय में इसहाक की तरह मेहनत की, जोता और बोया, निश्चय आप उसकी कटनी को अपने जीवन में करोगे। निश्चय आप 100 गुना प्रतिफल अपने जीवन में पाओगे। तो आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, परमेश्वर की आज्ञा को मानकर उसके अनुसार कार्य करें। निश्चय परमेश्वर आपके कामों को सफल करेगा। 13 पद में लिखा है, वह बड़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहां तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। अति महान हो गया, वो बढ़ता चला गया और धनी पुरुष हो गया। उसके पास धन संपत्ति बढ़ने लगी। क्यों बढ़ने लगी? पहला कारण यह है कि उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना। दूसरा कारण यह है कि उसने मेहनत की, उसने कठोर मेहनत की। ये 2 कारण। वो काम में लगा रहा, उसने विपरीत समय को देखकर, कठिन परिस्थितियों को देखकर अपने काम को नहीं छोड़ा। उसने परमेश्वर पे भरोसा रखकर उस काम को किया, और जब उसने ऐसा किया तो परमेश्वर ने उस काम में उसे आशीष दी और वो फलवंत हो गया। उसने 100 गुना कटनी की, वो अमीर आदमी हो गया, वो धनी हो गया। अब बाकी लोग भी उस देश में रहे होंगे जिनके काम पर आशीष नहीं मिली होगी, जो अकाल से जूझ रहे होंगे, जो घटी कमियों से जूझ रहे होंगे। लेकिन यह व्यक्ति जो परमेश्वर पे भरोसा रखने वाला व्यक्ति है, जिसने परमेश्वर की आज्ञा को माना, वो धनवान होता चला गया, वो अमीर होता चला गया। उसके पास धन संपत्ति बढ़ती चली गई, तो उसके कामों पर उसे आशीष मिली। यदि आप चाहते हैं कि प्रभु आपके कामों पर आशीष दे, यदि आप चाहते हैं उस कर्ज से छुटकारा पाना, यदि आप चाहते हैं कि जो आप कमा रहे हैं उसमें बढ़ोतरी हो, वो फिजूल खर्ची में ना जाए, उसे आप सेव कर सकें, उसे आप बचा सकें, उसका प्रतिफल आप पा सकें, तो आपको परमेश्वर की आज्ञा पर चलना है, परमेश्वर की आज्ञा को मानना है, उसके वचनों की ओर अपने कानों को लगाना है। क्या होता यदि इसहाक परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानता? वो बोलता, नहीं प्रभु, मैं यहां नहीं रुक सकता, मुझे मिस्र जाना है क्योंकि वहां बहुत अनाज है, मैं वहां जाऊंगा, जब तक अकाल समाप्त हो जाता है तब तक मैं मिस्र देश में रहूंगा। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने क्या किया? उसने परमेश्वर की आज्ञा को सुना, परमेश्वर की आज्ञा को माना और वैसा ही किया जैसे परमेश्वर ने कहा था। और जब उसने ऐसा किया तो उसने अपने जीवन में आशीष को देखा, उसने अपने जीवन में परमेश्वर के कार्य को देखा। यदि आप आज परमेश्वर की आज्ञा पर चलते हैं, निश्चय काम चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आप यदि मेहनत से कर रहे हैं, परमेश्वर उसमें आशीष देगा। परमेश्वर आपकी इनकम को बढ़ाएगा, आपके इनकम के सोर्स को परमेश्वर बढ़ाएगा, उस कमाई पर आशीष देगा, उस कर्ज से आप बाहर निकल आओगे, उन घटी कमियों से आप बाहर निकल आओगे। परमेश्वर ऐसा प्रबंध आपके लिए करेगा जब आप उसकी आज्ञा पर चलते हैं। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन।